हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं कि मैं कौन सी जगह पे हूँ, ये पता ही नहीं चल रहा कि क्या जगह है यार। मैं यहाँ पे इस जगह से कलेक्शन करने भी जाता हूँ, ऐसी जगहों से। और फ़ाइल भरने, अभी मैं फ़ाइल भरने की समस्याएं हैं, जैसे अभी बारिश का दिन आएगा ना, तो ऐसी जगह पे मतलब कीचड़ हो जाएगा बहुत सारा, तो इन पे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कलेक्शन करना इतना आसान नहीं है ऐसी जगहों से निकलना, और बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है अपने। गाइस आज क्या हुआ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। और मैं आया था आज ऐसी जगह पे, इसी जगह से मैं कभी कलेक्शन करने निकलता हूँ, कभी फ़ाइल भरने निकल जाता हूँ इधर। और आज मैं फ़ाइल भरने जा रहा था, तो रास्ते में पता है 3-4 जगह ऐसे हुआ। जैसे उस गांव के अंदर एंटर होने वाला था, तो वहाँ क्या हुआ कि जैसे एक स्विफ्ट आई मेरे पीछे से, बहुत तेज़ रफ्तार थी। तेज़ रफ्तार स्विफ्ट मेरे पास से निकल के गई, ऐसे बहुत ज़्यादा स्पीड थी उसकी। और जैसे मैंने उसको आवाज़ लगाया, मतलब ऐसे कट मार के गई मेरे को गिराने में, मतलब कुछ भी कमी नहीं छोड़ी उसने, लेकिन मैं संभल गया। और ऐसे मैंने आवाज़ लगाई, तब तक वो मेरे से 1 किलोमीटर दूर जा चुका था। और फिर थोड़ी देर बाद ही उस गांव के अंदर एंटर होते ही क्या हुआ, एक डंपर खड़ा हुआ था। आज मतलब ऐसे पता नहीं ऐसे ऐसे मोमेंट्स आए, मतलब मैं मतलब मरता मरता ही बचा हूँ हर जगह ही। मतलब 3-4 जगह ऐसी जगह थी जहाँ पे मरते मरते ही बचा हूँ। जैसे अब मैं गांव के अंदर एंटर हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक डंपर खड़ा हुआ था बड़ा सा, क्रशर वाला, गिट्टी भरी हुई थी उसमें। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसे गिट्टी वगैरह भरी हुई थी, गांव के अंदर आके खड़ा हुआ। तो गांव में क्या कि सिंगल रोड है, सिंगल रोड होने की वजह से वो डंपर ने सारा रास्ता घेर लिया। पीछे से कार खड़ी थी, और जैसे ही मैं पीछे जाके खड़ा हुआ, कार थी और सामने से भैंस भाग के आई। 3-4 भैंस थी। और मतलब वहाँ ऐसा हुआ मोमेंट कि मैं कार के ऐसे टक्कर खा गया, ऐसे बच गया लेकिन गिरा नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद मतलब जैसे ही उस गांव के बाहर निकला, और गांव के बाहर निकलते ही आगे से स्विफ्ट आ रही थी, और वही डंपर जो मेरे आगे चल रहा था, क्या हुआ कि उधर से स्विफ्ट आ रही थी। और उस स्विफ्ट को साइड देने के चक्कर में वो डंपर वाले ने क्या किया, इधर कट मारा मेरी तरफ। और मैं मतलब बिल्कुल इतना सा बचा था, मरते मरते बचा था, मतलब वो डंपर मेरे ऊपर घुमा जाता। और फिर भी वो डंपर वाला मेरे मतलब मैंने उसको कुछ बोला, यार भाई देख के चला कम से कम। तो इतना बोलने के बाद वो मेरे पीछे पीछे ला रहा था ऐसे भगा भगा की गाड़ी, कि यार उड़ा दूँ ऐसे, मतलब पता नहीं क्या मनसा थी उसकी। तो मतलब 3-4 जगह ऐसे मोमेंट हुए। फिर थोड़ी देर बाद जैसे मैं ये जगह उस गांव के बाद आई, और ये गांव में मतलब सॉरी इस जगह के जैसे ही बाहर निकला, इसके बाद एक गांव आया। वहाँ क्या हुआ कि एक बाइक वाला निकल रहा था। बाइक वाले को तो पता था कि गाड़ी आ रही है बाइक, तो वो बाइक वाला निकल गया था। और बाइक वाले के निकलने के बाद एक बच्चा क्या हुआ कि मेरी गाड़ी के सामने आ गया, इतने ज़ोरदार ब्रेक लगाए, फिर गाड़ी क्या हुई कि पीछे से फिसल गई इसे। फिर वहाँ भी बच गया मैं गिरता गिरता। और फिर थोड़े आगे जाने के बाद एक रोड का काम चल रहा था। आज ही आए मेरे सारे मोमेंट्स, पता नहीं ऐसे क्यों आए हैं यार। मेरा तो पता नहीं दिन ही कैसा गया आज, इतना ख़राब दिन तो मेरा कभी नहीं गया। ना तो कुछ काम हो रहा है, संडे के दिन भी वर्किंग है, फिर भी इतना मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम भी नहीं हो रहा। और प्लस और ये सब दिन मतलब इतना ख़राब गया कि मैं जैसे ही मैं उस गाँव से बाहर निकला, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो वहाँ क्या हुआ कि डंपर खाली हो रहा था एक, उसका ही गिट्टी का ही, जहाँ वो डंपर जा रहा था वहीं पे खाली, एक डंपर पहले से ही खाली हो रहा था। तो वो डंपर के पास मैं जैसे गया, और उसको पता ही नहीं है कि इधर से बाइक आ रही है, तो डंपर खाली कर रहा था और उसने झटके से एकदम आगे लिया डंपर, और मेरे पास आ गया बिल्कुल ही डंपर। मैंने कहा यार भाई क्या कर रहा है, तेरे ध्यान किधर है तेरे को। अब वो रोड पे मतलब ऐसे आड़ा लगा रखा था रोड पे, और फिर वो गाड़ी खाली कर रहा था, तो वो ऐसे मतलब ऊपर ही चढ़ा देता मेरे ऊपर ही, अगर मेरे का थोड़ा ध्यान हट जाता मेरा तो उसको तो पता ही नहीं था कि भाई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। उनको तो ध्यान ही नहीं है कहाँ चलना है कैसे चलना है, बस चल रहे हैं, मस्त है, खाली कर रहे हैं, वह ध्यान नहीं है कुछ भी। तो गाइस मेरा इतना बुरा दिन निकला है, और ना तो काम हुआ और ना ही मतलब इतना मरते मरते और बचाऊँ। पता नहीं आज तो
ऐसा लग रहा है कि अगर एक आध मोमेंट और आ गए ना ऐसे तो पता नहीं शायद गिर ही जाऊँ अगली बार तो, क्योंकि भगवान मौका भी 2 बार ही, 1 या 2 बार ही मिलता है ऐसा कि बचने का, और भगवान 1 या 2 ही देता है मौका कि भाई आप बच जाओ, तो फिर तीसरे मौके में तो वो गिर ही जाता है। तो ऐसा नहीं हो मेरे साथ कि मैं गिर जाऊँ वहाँ पे तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं आए मेरे साथ वापस। तो दिन भर की थकान के बाद और दिन भर की माथा पीछी के बाद हम यहाँ पहुँचे अपने सत्यनारायण जी प्रसाद के होटल पे। आप सत्यनारायण प्रसाद को तो जानते होंगे, जो मैंने पहले चाय की वीडियो डाली थी वो इन्हीं के साथ डाली थी। तो इनकी चाय ऐसी है मतलब कि दिन भर की थकान उतार देती है, और इनकी चाय का जो इनके हाथ का जो जादू है उससे जो चाय बनाते हैं उससे पूरी थकान उतार देते हैं दिन भर की। कहाँ गए सत्यनारायण भाई? ये रहे अपने सत्यनारायण जी भाई साहब टायर पंचर बनाते हुए। हम चाय पीते समय इन बाबूजी से हुई मुलाकात, और ये भी अपने ख्यालात जैसे ही थे, सारे ख्यालात अपने मिलते जुलते थे, अपनी हुई दोस्ती इन बाबूजी के साथ में। वो यही सत्यनारायण जी भाई साहब की होटल पे। ओ सत्यनारायण जी भाई साहब, ओ हाय हेलो कर दो। गाइस मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहें। ये था अपने डे 11 डेली व्लॉग चैलेंज, और अपने साथ बने रहिए। ये 30 डे व्लॉग चैलेंज कंप्लीट करवाने में आपका सबसे ज़्यादा सहयोग रहना चाहिए, और इसके बाद भी 20, 30 और इसके बाद 365 सारा चैलेंज में आपका सबसे ज़्यादा अनुदान रहना चाहिए, सहयोग मतलब। तो बने रहे अपने साथ। धन्यवाद, देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।